गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आप लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चेक करनी। हमने कहा था कि 3 रिएक्शन आपको नेमिंग रिएक्शन में दिए जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के कुछ बच्चों की इच्छा है कि सर जी इसमें भी बता दीजिए, नेमिंग रिएक्शन में हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इस बात को देखते हुए हमने कोशिश की, चलिए आपको बता दिया जाता है। देख लीजिए, आपको कैनिजारो क्रिया हमने कहा था, कैनिजारो क्रिया इसी में आता है क्रॉस कैनिजारो क्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, और इसके बाद आता है एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। इसके बाद इसी में है हैलोफार्म क्रिया, हैलोफार्म अभिक्रिया, और लास्ट में है बेंजोइन, बेंजोइन संघनन। इतनी रासायनिक क्रियाओं को हमने कहा था कि आपको मिल जाएगा नेमिंग रिएक्शन में। ठीक है, बच्चे चाह रहे हैं कि इसको इसमें बता दिया जाए, फिर नेमिंग रिएक्शन को लिखाते समय उनका रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। चलिए अब इस क्रम में हम शुरू कर देते हैं इसको। सबसे पहले आप देखिए कैनिजारो अभिक्रिया। पहले सबसे आप कैनिजारो की ही बात कर लिया जाता है। कैनिजारो रिएक्शन हेडिंग डाल लीजिए, कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए हमने कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन आप पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइडों की ही प्रॉपर्टी है। ठीक, कैनिजारो अभिक्रिया में ये किया जाता है कि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन यानी कि बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले, ये बात आप याद रखिएगा, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसमें भी क्या हो सकते हैं, एलिफैटिक भी हो सकता है अथवा एरोमैटिक भी हो सकता है। बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एलिफैटिक या एरोमैटिक एल्डिहाइड होंगे, इनके 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे और किसी बेस कंसंट्रेट NaOH, सांद्र NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे दोनों। वह रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, और उसके तहत ये बनाएगा एक मॉलिक्यूल एल्कोहल को और एक मॉलिक्यूल बना देता है कार्बोक्सिलिक लवण। ठीक है, कार्बोक्सिलिक साल्ट। तो इसमें देखते हैं, हमने कहा कि बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु सांद्र NaOH जैसे क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक लवण बनाते हैं। जैसे देखिए आपका HCHO है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हमने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन परमाणु को कहते हैं जो क्रियात्मक समूह से बाद लगा कार्बन हो, उस कार्बन पे उपस्थित हो हाइड्रोजन। जैसे यहाँ देखो हमने लिखा है CHO, CHO से पहले कोई कार्बन जुड़ा हो, इस पर कोई हाइड्रोजन हो, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। यानी कि क्रियात्मक समूह के बगल कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पे उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसकी कंडीशन क्या है जरा देखिए, HCHO यही है, देखो HCHO यही है। ये CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO से H जुड़ा है,
ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके लिए शर्त क्या है, फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन हो, उस कार्बन पे हाइड्रोजन हो तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, किसके पास, फॉर्मेल्डिहाइड के पास। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा एलिफैटिक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और आपका देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड होता है CHO। बेंजल्डिहाइड भी एक ऐसे ही बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है, लेकिन ये कौन सा है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये एलिफैटिक या एरोमेटिक कोई भी होगा, इसके साथ क्रिया होगी। देखो इसका नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसको हम कंसंट्रेट NaOH यानी कि सांद्र NaOH बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा और एक में एक बना लेगा आपका एल्कोहल, एक बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट और इसका नाम है मेथिल, मेथिल अल्कोहल। ठीक, ये दोनों बना लेते हैं। ये है आपकी काइनेजारो प्रक्रिया। ये देखो HCOOH होता तो ये फार्मिक एसिड होता। फार्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसी का एसिड का सोडियम लवण है, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम है सोडियम फॉर्मेट। यही चीज अगर हम लेते हैं एलिफैटिक की जगह पर एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, तो जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसका नाम क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन हम कर देते हैं कंसंट्रेट NaOH, सांद्र NaOH के द्वारा, तब इसमें भी यही क्रिया होती है। देखो वहां पर हम एलिफैटिक एल्डिहाइड लिए थे तो एलिफैटिक अल्कोहल मिला था, यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे तो एरोमेटिक अल्कोहल मिलेगा। ये ऐसे, ठीक, तो बेंजल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल, तो बेंजल्डिहाइड है तो बेंजिल, बेंजिल अल्कोहल, और सोडियम फॉर्मेट था तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम बेंजोएट। ये आपका है सोडियम बेंजोएट। स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काइनेजारो क्रिया का एग्जांपल है। ऐसे एलिफैटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसके 2 अणु सांद्र NaOH की प्रेजेंस में क्रिया करके एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यानी कि कार्बोक्सिलिक लवण बनाते हैं। इस क्रिया को काइनेजारो क्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दूसरा आता है क्रॉस काइनेजारो, क्रॉस काइनेजारो, क्रॉस काइनेजारो क्रिया। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, अब यहीं से बदल दिया जाएगा थोड़ा सा। देखो अब यहीं आप देख लीजिए, एक फॉर्मेल्डिहाइड है और एक आपका बेंजल्डिहाइड है। यह है आपका क्रॉस काइनेजारो क्रिया, यह है आपकी क्रॉस काइनेजारो क्रिया। थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, यह है आपका क्रॉस काइनेजारो, क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया क्या होती है, जब एक मॉलिक्यूल एलिफैटिक एल्डिहाइड का
और एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट NaOH सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब क्रिया होती है तो इसमें जो आपका बड़ा वाला एरोमेटिक एल्कोहल एल्डिहाइड है वो तो एरोमेटिक एल्कोहल में चेंज हो जाता है, जो आपका छोटा एल्डिहाइड है वो सोडियम के साल्ट में बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि ये क्या बना लेता है। ये जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये बदल जाता है एरोमेटिक एल्कोहल में, और जो आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड है वो बदल जाता है कार्बोक्सिलिक साल्ट में। ये आपका है बेंजिल एल्कोहल। स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कि अब इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। एक एलिफैटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आपका एल्कोहल बना लेता है, एक आपका कार्बोक्सिलिक साल्ट बना देता है। तो ये हो गया क्रॉस कहे जा रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला हेडिंग डालिए एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसी का उल्टा हो जाता है एल्डोल। स्क्रीनशॉट में उसको यूज करते हैं। एल्डोल में इसी का उल्टा हो जाता है बच्चों। जैसे देखो एल्डोल में क्या बताते हैं, कई जारों में बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन वाले। बस यही एक चीज याद रखो। कई जारों में हमने लिया था प्रेजेंस में कंसंट्रेट NaOH, यहाँ पर ले जाएंगे आपका डाइल्यूट NaOH। ये नहीं लिया जाएगा, डाइल्यूट ले लिया जाएगा। कई जारों में कंसंट्रेट, एल्डोल में डाइल्यूट, ठीक, NaOH। कई जारों बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले, एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन वाले। चलिए देखते हैं। तो एलिफैटिक एल्डिहाइडों की श्रेणी में पॉपुलर एल्डिहाइड है आपका CH3CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड। अभी देखो आपका ये क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का, इससे लगा कार्बन उस पर उपस्थित हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये तीनों क्या है आपके अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो हमने क्या कहा कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं, ध्यान दीजिए, क्रिया करके एल्डोल नाम का प्रोडक्ट बनाते हैं। वही एल्डोल आगे निर्जलीकरण करने पर एक वाटर मॉलिक्यूल का निकालकर, वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। चलिए देखिए, ये आपका पॉपुलर एल्डिहाइड है CH3CHO। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। एक मॉलिक्यूल हम और ले लेते हैं CH3CHO, और दूसरे CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCH2 और फिर CHO, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा, इसको जब यहाँ आप भेजेंगे तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है कि एक हाइड्रोजन हम इसका इसको दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रेजेंस में लेते हैं डाइल्यूट यानी कि तनु NaOH। अभी बना क्या लेता है, देखो CH3C, O से H लग गया तो क्या हो गया OH, CH3CHOH। ध्यान दो यहाँ पर CH है, देख रहे हैं ना, ये वाला H है। अब ये वाला H इसके पास चला गया तो क्या बचा, CH2, और फिर क्या बचा CHO, ठीक। अब इसका नाम क्या है आपका, दोनों, तो इसको आप नाम देते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यानी कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त
एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके एंडॉल बनाते हैं। देखो एंड माने एल्डिहाइड, आल माने एल्कोहल। देखो ये एल्कोहलिक ग्रुप है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इसको एल्ड आल एंडॉल बोलते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम हो गया एंडॉल। और आपको बताएं क्रियात्मक समूह के बगल कार्बन को अल्फा, उसके बगल बीटा, उसके बगल गामा कार्बन होता है। तो बीटा पर OH है तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या इसी का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसी का नाम क्या है? एल्डोल। ठीक है। अब इसी एल्डोल का हम क्या करें? निर्जलीकरण, यानी कि इसी को हीट कर दो। एक मॉलिक्यूल यहां से वाटर का रिलीज कर दो। वाटर का रिलीज कहां से होगा? OH यहां से, H यहां से। ठीक, OH यहां से, H यहां से। जब H2O निकाल देंगे आप, ये क्या हो जाएगा? CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। देखो यही बनेगा। CH यहां से H निकलेगा तो बचेगा CH, CH के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CHO है। अब यहां देखो 1 2 3 4 अल्फा बीटा दोनों पे डबल बॉन्ड है, यानी कि असंतृप्त है। तो आप इसको कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। या इसी का एक नाम और क्या देते हैं? 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट, ब्यूट 2 in 1 अल, ब्यूट 2 in 1 अल, ये बन जाएगा आपका। या फिर इसी को आप नाम देते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये आपका हो गया एंडोल संघनन। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी बात क्रॉस एंडोल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला आपका टॉपिक है क्रॉस एंडोल, क्रॉस एंडोल संघनन, क्रॉस एंडोल संघनन। इसमें क्या होता है? ओनली 1 चेंज करेंगे। देखो यहां आप कर दिए CH2 और इसके पहले हम जोड़ दिए CH3। वो एथेनॉल था, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ध्यान दो, ये आपका हो गया प्रोपेनल और ये आपका क्या हो गया? इथेनॉल। डिफिनीशन क्या बनी? समान टाइप के एल्डिहाइड हो गए एंडोल में, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप के यानी कि 2 भिन्न प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके एल्डोल ये भी देते हैं। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा? अब यही चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट आपका। देखो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COH और फिर देखो क्या है CH2 और फिर CHO। अब इसमें देखो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, क्रियात्मक समूह के बाद अल्फा कार्बन बीटा गामा, ये गामा है ये डेल्टा है, ये कार्बन बढ़ गया। तो ये बीटा पे OH लगा है तो इसका नाम भी हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अब देखो कार्बन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये भी आप लिख लीजिए एल्डिहाइड, या इसी का नाम क्या है एल्डोल। यहां भी देखो एल्डिहाइड और OH है, एल्डोल ये भी है। अब
लेकिन ये कौन सा एल्डोल है? क्रॉस एल्डोल है, चूंकि इसमें दो भिन्न प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ठीक है, IUPAC नाम क्या देते हैं? 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पेंटेनल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। अब आ जाओ यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी? यहाँ पर भी क्या कंडीशन आ जाएगी? देखो OH यहाँ से, H यहाँ से, H2O बन के निकल जाएगा गर्म करने पर, तो आपका एक कार्बन यहाँ पे और बढ़ जाएगा। बस ये देखो, ये आपका बन गया क्रॉस एल्डोल। अब नाम क्या होगा? ब्यूट2 अल की जगह पे 1 2 3 4 5, ब्यूट की जगह नाम क्या आ जाएगा? पेन 2 अल, ठीक, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये हो गया आपका क्रॉस एल्डोल। स्क्रीनशॉट ले लो, क्रॉस एल्डोल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए। अगला पॉइंट हेडिंग डालिए, बेंजोइन संघनन। पहले इसको पढ़ लेते हैं। बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन संघनन क्या होती है? उसमें आपके बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके इरेज कर दिया जाए। देखो, बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। बेंजोइन संघनन, देखिए हमने लिया बेंजल्डिहाइड CHO, फिर आप दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल हमने कहा, तो 2 मॉलिक्यूल आप बेंजल्डिहाइड का ले लिए। जब 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो इसमें आपस में रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये H चला गया इसके पास, ये क्रिया आपकी होती है एल्कोहलीय के CN की प्रेजेंस में। एल्कोहलीय के CN, पोटेशियम साइनाइड, एल्कोहलीय के CN की प्रेजेंस में होगी कि आपका देखो क्या बना रहा प्रोडक्ट, ये आपका है C, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O से चेंज होके सिंगल बॉन्ड CHOH, ये हो गया। फिर यहाँ क्या बचा? C डबल बॉन्ड O CO, और फिर दूसरी वाली रिंग ये ऐसे, ठीक है। इसी प्रोडक्ट का नाम है बेंजोइन, इसी प्रोडक्ट का नाम है बेंजोइन, और ये दिया गया है बेंजल्डिहाइड। कुछ निकलता नहीं है, एल्कोहलिक के CN की प्रेजेंस में दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़कर रीअरेंजमेंट के तरीके से ये प्रोडक्ट देते हैं। इसका नाम है बेंजोइन, इसी घटना का नाम है बेंजोइन संघनन। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रिएक्शन आपका आता है हैलोफॉर्म अपक्रिया। अगला हेडिंग है हैलोफॉर्म अपक्रिया। चलिए देखिए, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इमेज कर दें। देखिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया पहले समझ लीजिए कि ये किस तरीके के कंपाउंड देते हैं। हमने आपसे कहा कि जब आपको एल्कोहल पढ़ा रहे थे तब भी हमने हैलोफॉर्म की चर्चा किया था, एल्डिहाइड पढ़िए अभी भी हैलोफॉर्म की चर्चा थी। यानी कि आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन ये सभी हैलोफॉर्म देते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्त है। शर्त ये है, देखो RCH2OH, इसका नाम क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल हो। RCHOH ये क्या है?
सेकेंडरी अल्कोहल हो, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो या फिर RC डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप हो। ये ग्रुप का मतलब मेथिल कीटोनिक समूह, मेथिल कीटोनिक समूह यानी एल्किल कीटोनिक समूह जिसमें हो, इस तरीके के कंपाउंड हैलोफॉर्म क्रिया देते हैं। अदरवाइज ऐसे यौगिक जो ऑक्सीकरण करने पर इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, वो सभी यौगिक आपके हैलोफॉर्म क्रिया देते हैं। एक बात पुनः ध्यान दीजिए, ऐसे यौगिक जिनमें ये क्रियात्मक समूह उपस्थित हो या ऐसे यौगिक जो ऑक्सीकरण करने पर इस तरीके का समूह रखते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण करने पर इस तरीके के कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, वो सभी यौगिक हैलोफॉर्म क्रिया देते हैं। इस तरीके से आप देखो प्राइमरी अल्कोहल आपका यानी कि C2H5OH, सेकेंडरी अल्कोहल आपका क्या है देखो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और देखें CH3 CHO भी हो सकता है और CH3CO CH3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है देखो C6H5CO CH3 भी हो सकता है। हमको इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप लगा है, एरोमेटिक है ये फेनिल ग्रुप है, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि ये फेनिल रहे या ना रहे अधिक रहे, उससे नहीं मतलब है। आपका ये होना मस्ट है RCO। तो इतने तरीके के कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या देते हैं, हैलोफॉर्म क्रिया देते हैं। इनमें करते क्या है, आप इस कंपाउंड को लेते हैं, इनका रिएक्शन जलीय NaOH के साथ और आयोडीन के साथ, आयोडीन की जगह पे अगर हम X2 लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ध्यान दीजिए, तो ये हाइड्रोजन है, यक्स माने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और NaOH के साथ इन सभी यौगिकों का हाइड्रोजन और NaOH जलीय NaOH विलेन के साथ मिलाकर गर्म करने पर एक आपका हैलोफॉर्म कंपाउंड बनता है। अब इस हाइड्रोजन की जगह पर अगर हम आयोडीन ले लेते हैं I2 ले लेते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आयोडोफॉर्म यानी कि CH3। आयोडोफॉर्म एक पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है जिसका प्रयोग करते हैं हम घाव की पट्टी करने में, ठीक है। तो इस तरीके की क्रिया का नाम है हैलोफॉर्म क्रिया। चलिए जो एग्जांपल आपके लिए गए हैं उसको हम क्रमशः एक एक करके देखते हैं। चलिए देखा जाए, जो एग्जांपल आप लिए हैं उसको हम एक एक करके क्रमशः देखते हैं। चलिए, हमने कहा कि CH3 CH2OH दे सकता है, CH3 CHOH CH3 दे सकता है, CH3 CHO दे सकता है और CH3 CO CH3 दे सकता है, C6H5CO CH3 दे सकता है। ठीक, इतने कंपाउंड की बात हो गई। एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एस्टाल्डिहाइड, एसीटोन और एसीटोफिनोन, इन सबको आप हाइड्रोजन और NaOH के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन और NaOH के साथ करना है। तो पहले हाइड्रोजन लिख देते हैं, इसके बाद NaOH लिख देते हैं। हाइड्रोजन में हमने ले लिया आयोडीन, तो आपका जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो आपका आयोडोफॉर्म के नाम से जाना जाएगा। ये देखो आयोडीन ले लिए और NaOH ले लिए, यहाँ भी वही काम, I2 प्लस
NaOH, सब में वही लेंगे, यहाँ भी वही लेंगे, I2 प्लस NaOH, सब में लिख लिया। अब इनको सबको हीट कर दो, सबको हीट कर दो बारी बारी से, ये देखो, ठीक। अब यहां देखो सब में आयोडोफार्म बनेगा, क्योंकि हमने लिया क्या है, आयोडीन, तो CH3 कॉमन प्रोडक्ट हो जाएगा सबके लिए, ये कॉमन हो जाएगा CH3, ये आपका कॉमन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट यही है जिसका नाम है आयोडोफार्म। अब चलिए इसके बाद देखते हैं साइड प्रोडक्ट में क्या क्या संभव है। एथिल अल्कोहल है, तो ये आपका HCOONA प्लस NaI सोडियम आयोडाइड प्लस H2O देगा, ठीक। इसको हम थोड़ा सा और कायदे से लिख देते हैं, NaI और प्लस H2O। यहाँ दो मेथिल ग्रुप है, ये CH3COONA प्लस NaI प्लस H2O देगा। यहाँ देखो, यहाँ फिर क्या आ जाएगा आपका, HCOONA प्लस NaI प्लस H2O देगा। यहाँ फिर आपका क्या हो जाएगा, CH3COONA प्लस NaI प्लस H2O देगा। ये आपका क्या देगा, C6H5COONA प्लस NaI और प्लस H2O देगा, ठीक है। अब जो CH3 बना है इसका नाम क्या है, आयोडोफार्म, ये आपका आयोडोफार्म है, ये भी आपका क्या है, आयोडोफार्म, क्योंकि आयोडीन दिया गया है, आयोडोफार्म, ये भी आपका क्या है, आयोडोफार्म, और ये भी आपका क्या है, आयोडोफार्म, ठीक है। ये आयोडोफार्म बन गया। अब आप इसको बैलेंस करने की बात करिए। अब बैलेंस करने की बात करिए, देखिए इसमें कहाँ क्या जोड़ेंगे, 4I2 अगर कर दिया जाए इन दोनों में तो क्या होगा, 8 आयोडीन हो गया, यहाँ 3 है ही है, यहाँ हम लगा देते हैं 5 NaI दोनों में, तो देखिएगा 5 NaI और 1 Na है, तो यहाँ क्या हो गया, 6 NaOH, ठीक है। ये दोनों बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 6 यहाँ पे है और 6 इधर है, 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो 1 1 2 है, 10 कम पड़ रहा है, यानी अगर इसको हम 5H2O करते हैं तो आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन देख लो, 5 2 7 हुआ, 6 1 7 हुआ, ये आपका हो गया 4 6 और 5 5, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर हम इसको 3 कर देते हैं, 6 हो गया आयोडीन, 3 यहाँ है ही है, तो यहाँ 3 Na हो गया, और 1 Na ऑलरेडी है, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं। यहाँ देखो आपका 3 Na है, 1 Na ऑलरेडी है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ कितना Na आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 Na, ठीक है। अब H2O देखते हैं कितना बचा, 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन, 1 1 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है, 8 कम पड़ रहा है, तो यहाँ कर लेंगे हम 4H2O, ठीक है। यहाँ कर लेंगे हम 4H2O। एक बार इसको हम पुनः देख लेते हैं,
कितना हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, एक बार देखो 3 1 4 4 8 और यहाँ 2 है ऑलरेडी, सॉरी 3 6 कम पड़ रहा था। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ भी देखो, यहाँ की अगर 3I2 कर देते हैं और 4NaOH कर देते हैं, वहां देखो कितना आएगा, 3 यहाँ I3 है, ये आपका 3 यहाँ लग गया और 4NaOH हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितना रिलीज होगा H2O, ये भी 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे वाला देखो, नीचे वाले में भी 3 4 लगाओ, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ 6 है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ कर देंगे, 6 हुआ, 4NaOH आ गया, इसका मतलब कितना निकल रहा है आपका वाटर मॉलिक्यूल 3। नोट कर लीजिए आप सब लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसका नाम है आपका एथिल एल्कोहल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये आपका है एसीटल्डिहाइड, ये आपका है एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन, ये आपका क्या है एसीटोफिनोन, ये सभी हैं जो जाके आपके आयोडोफार्म देते हैं। इस क्रिया का आप नाम देते हैं हैलोजनीकरण में हैलोफार्म क्रिया, ये आपका हैलोफार्म क्रिया है। लेकिन हमने आयोडीन लिया तो ये आयोडोफार्म बनाया है, यही हम क्लोरीन ले लेंगे तो ये क्लोरोफार्म बनाएगा, यही ब्रोमीन ले लेंगे तो ये ब्रोमोफार्म बनाएगा। ठीक है, तो चूंकि हाइड्रोजन के फार्म बन रहे हैं, नाम पड़ गया हैलोफार्म। तो हैलोफार्म क्रिया की कंडीशन क्या हमने बताया, या तो ये RCH2OH ग्रुप रखते हो, या RRCHOH, या RCO समूह हो, या आपका ये ऐसे यौगिक जो इस तरीके का क्रियात्मक समूह ऑक्सीकरण करने के बाद रखते हो, ऐसे सभी यौगिक हैलोफार्म क्रिया देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक तैयार करिए। अब इसमें रिएक्शन आपके पूरे हो गए हैं। अब हम आपको इसी में विभेद बताएंगे, कैसे आप विभेद करेंगे। एस्टोफिनोन और मान लीजिए मेथिल एल्कोहल दे दिया, ऐसे करके आएगा, एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन दे दिया, ऐसे करके आएगा, तो हम आपको उसमें डिफरेंस बताएंगे। आज यहाँ तक पढ़िए, धन्यवाद।